तो हम साधन कर रहे हैं, पर यदि हमारे चित्त पर तमोगुण के संस्कार बने हुए हैं, विषय के संस्कार बने हुए हैं, वासना के संस्कार बने हुए हैं, तो साधन व्यर्थ तो नहीं है। और तीव्र गति से साधन में लगने की आवश्यकता है। तब यह समझना चाहिए कि निश्चित अभी हमारे मन की अवस्था ठीक हुई नहीं है। एक महात्मा के मन में व्याकुलता हुई, आपको सुन के हंसी आएगी, हंसो, हंसी आए तो आओ, कोई बात नहीं। उनके मन में व्याकुलता हुई कि इतना माला फेरते हैं, ठाकुर जी से रो रो के कहते हैं, कभी ठाकुर जी ने स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिया। प्रेमी महात्मा। तो बालकृष्ण प्रभु आ गए स्वप्न में। बाबा तू बहुत रोवे, ले मैं आ गयो, कहा चाहे कि आपने बड़ी कृपा की, दर्शन दिया, कुछ नहीं चाहता हूं, अपनी कोई बाल लीला दिखाओ। क्या कहा? भैया जी बरसाने की घटनाएं सत्य घटनाएं, हम जानकर भी संत का नाम नहीं ले रहे हैं, मर्यादा नहीं है इसलिए। तो बोले लाल जी दर्शन दिए तो लीला दिखाओ। तो बालकृष्ण थे, नितंग नंगे ठाड़े, खाली जूड़ा बंधा हुआ और उसमें पुष्प गुच्छे हुए, पुष्प से श्रृंगार, कमर में कोंदनी, और आज हरि देखेरी नंगम नंगा, नंगा ठाकुर जी खड़े। तो ठाकुर जी ने अपनी तुत्ती पकड़ी और खड़े खड़े मूतना शुरू किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। छोटे बच्चे मूते हैं ना, हाँ, और फिर अपना पुरुषार्थ भी दिखाते हैं, किसकी धार कितनी आगे जाए, ताकत भी लगाते हैं। तो ठाकुर जी ने ऐसी विचित्र लीला दिखाई। अब वो महात्मा स्वप्न में सो रहे, और उनकी ठीक छाती पर गरम गरम कृपा कर दी। हंसने की बात नहीं है, सच्ची बात है। महीना डेढ़ महीने तक वक्षस्थल की सुगंध नहीं गई, पूरे कमरे की सुगंध नहीं गई, छाती गीली हो गई, वस्त्र गीला हो गया, आसन गीला हो गया। उन महात्मा ने अपनी अनुभूति पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी को सुनाई। बोले हाँ ऐसा होता। अब बताओ स्वप्न सत्य है कि झूठा? बोलो। दिखे तो स्वप्न में, पर उसकी अनुभूति प्रत्यक्ष में हुई, और उसकी अनुभूति महीनों तक उस कोठरी में बनी रही, एक विलक्षण प्रकार की सुगंध। तो जब ऐसी अवस्था होती है तो श्री ठाकुर जी अपनी मधुर लीलाओं का दर्शन कराते हैं, और स्वप्न में जो कुछ कहते हैं वो एकदम सत्य होता है।